एंड मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस गुरुकुल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की साइंस को। उसमें भी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आपको प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। कैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश मतलब किस माध्यम को पार करती है, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ओवरऑल प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। चलिए जान लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चाहे अंधेरे में है तो लाइट नहीं रहेगी तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश किस चीज़ से निकलती है ना। प्रकाश जिन चीज़ों से निकलती है, जिस वस्तुओं से निकलती है, जिस स्रोत से निकलती है, उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वही इसमें बताया गया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का हम लोग स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन है, जैसे कि लालटेन है, लालटेन से भी हम प्रकाश निकलती है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश का स्रोत। उसी प्रकार सूरज है, सूरज क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है, इससे भी रोशनी निकलती है तो इसको भी हम प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। मोमबत्ती है, वो वैसी सारी चीज़ है जिसके जलने से प्रकाश निकलती है और जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, वो सारे के सारे प्रकाश का स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रकाश के स्रोत है तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे प्रकाश निकलती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे में सूर्य हो गया, जैसे में आपका सूर्य हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, है ना, आदि। वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम लोग अप्रदीप्त बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ये क्या है, जैसे टेबल है, कुर्सी है ना, ये सारे के सारे। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पर सूरज है ना, ये क्या है, प्रदीप्त है ना। मोमबत्ती है, ये भी क्या है, प्रदीप्त है। लेकिन टेबल हो गया जिससे प्रकाश नहीं निकलती है तो ये क्या हो गया, अप्रदीप्त हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए क्या होता है ना कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश को अपने अंदर सोख लेती है और बाद में उसी प्रकाश को बिखेर देती है चारों तरफ। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अंधेरे घर में दिन में जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बड़े आसानी से घर की वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, यही है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। जानते हैं क्या होता है, देखिए प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे एक कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, फिर उसे चारों ओर विकसित कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक वस्तु है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ी और चारों तरफ ये क्या की, बिखेर दी। यही प्रक्रिया प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाती है। बात कर लेते हैं प्रकाश की किरण की। देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है, तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश जब निकलती है तो एक स्पेशल, उसका एक सिंगल किरण तो होगा नहीं, किरणों का समूह होता है, बहुत सारे किरणों का समूह होता है। तो उस बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं। ठीक है, वही बताया गया प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश की किरणों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का जो किरण समूह होती है अलग अलग होती है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से निकल के अगर वो फैलते जलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि कोई प्रकाश होती है समांतर रेखा में चलती है तो इस किरण पुंज को प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। उदाहरण के तौर पर सूरज की रोशनी आप ले सकते हैं, देखते हैं वो समांतर रेखा में चलती है। बल्ब का रोशनी में देखते होइएगा, वहाँ पर देखते हैं ना, ये इस तरह से चलती है।
अच्छा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण टॉर्च है ना। टॉर्च में देखिएगा एक जगह से बिंदु स्रोत से निकल के ये क्या होती है, फैलते जाती है, यानी डाइवर्ज होती है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं। एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है, तो अभिसारी किरण पुंज में किसी बिंदु स्रोत से निकल के एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है, एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग या फिर अभिसारी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं कि किसी प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो किसी वस्तु को तो पार कर जाती है, किसी वस्तु को पार नहीं कर पाती है। किसी वस्तु को सीधे पार कर जाती है, किसी वस्तु को बिल्कुल ही पार नहीं करती है, किसी वस्तु में मतलब थोड़ा सा ही पार कर पाती है। तो क्या क्या नाम है उसका जान लेते हैं। देखिए, जिस वस्तु को अगर पूरा पार कर जाती है तो उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट। जैसे कांच हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। अच्छा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रकाश जो होती है पूरा पार ना कर करके थोड़ा सा ही पार कर पाता है, तो ऐसे को हम लोग पारभासी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग ट्रांसुलेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे तेल हो गया, कागज़, तेल में लगा कागज़, या फिर घिसा हुआ शीशा, ये सब वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं जा पाती है उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश किसी वस्तु से जब टकरा करके पुनः लौटती है ना, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे इसमें दे रखा है, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ करके जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो सकते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। कौन कौन से जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं आपने। यहाँ पर देखिएगा, ये एक मिरर है, मिरर, इस पर प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से टकरा करके वापस गई, तो आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और यहाँ टकरा करके वापस जा रही है, परावर्तित हो रही है, यानी कि परावर्तित किरण। और यहाँ पर ये जिस बिंदु पर आकर के मिलती है ना, और यहाँ पर एक हम लोग काल्पनिक अभिलंब खींच देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, सब एक ही तल में है कि नहीं है। तो वही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण पर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरे का नियम क्या कहलाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो हाई वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, ये इसको परावर्तन कोण बोलते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। तो दूसरे का नियम वही कहलाता है, आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं और बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।